27 जून 2025 से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस रथ यात्रा का धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। साथ ही इसकी भव्यता लोगों का दिल मोह लेती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग भव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। रथ यात्रा का इतना महत्व है तो चलिए कुछ रथ के बारे में ही जान लेते हैं। जी हाँ, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें लकड़ी, नापतोल, दिशा, रंग और प्रतीकों का खास महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। जगन्नाथ के रथ के 18 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई करीब 45 फीट होती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के ध्वज को क्या कहा जाता है? नहीं तो जान लें कि उनके ध्वज को कपित ध्वज के नाम से जाना जाता है। रथ चालक दारुक होते हैं और रथ के रक्षक देवता गरुड़ होते हैं। इस रथ की खास बात यह है कि ये सबसे ऊंचा और बड़ा होता है। अब बलभद्र के रथ की बात करते हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जो लाल और हरे रंग का होता है। बलभद्र के रथ के पहियों की संख्या 16 होती है और रथ की ऊंचाई करीब 44 फीट होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलभद्र के झंडे को उन्मनी के नाम से जाना जाता है और रथ का चालक मतली होता है। बलभद्र के रथ के रक्षक देवता वासुदेव होते हैं। बलभद्र के रथ की खास बात यह है कि ये भगवान के बड़े भाई का रथ है। सबसे पहले इसे ही खींचा जाता है। अब सुभद्रा का रथ कैसा होता है वो जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के रथ को देव दलन रथ के नाम से जाना जाता है। ये रथ लाल और काले रंग का होता है। सुभद्रा के रथ के पहियों की संख्या 14 होती है और इसकी ऊंचाई करीब 43 फीट है। सुभद्रा के रथ के झंडे का नाम नांदबिक होता है और अर्जुन इसका चालक होता है। रथ के रक्षक देवता त्रिविक्रम होते हैं। इस रथ की खास विशेषता ये है कि इसका आकार सबसे छोटा होता है और ये बीच में चलता है। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों का निर्माण मंदिर के सामने रथखला नामक जगह पर होता है। इन रथों को बनाने के लिए लकड़ी खास जंगलों से लाई जाती है, जिसमें खासकर साल और फलीसा की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। विशिष्ट परिवारों से ताल्लुक रखने वाले महारणा और विश्वकर्मा कारीगर ही रथों का निर्माण करते हैं। साथ ही पूरी रथ यात्रा की तैयारियां बहुत पहले से होने लगती है। इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।